नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्रवक्ता में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि एमपी में बच्चियों के साथ साथ बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। हर 17 मिनट में एक बच्ची से रेप हो रहा है। महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस 3 चरणों में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। कांग्रेस उपवास करेगी और प्रदेश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस निकालेगी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगी। जीतू पटवारी ने कहा, उज्जैन में फुटपाथ पर रेप हुआ, जबलपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर 70 बेटियों की वीडियो बना ली गई। भोपाल, मुरैना, हरदा सहित प्रदेश में कहीं भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ने बार बार क्रिटिसिज्म किया सरकार का, कई बार चिट्ठियां लिखी, ट्विटर के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, जगह जगह आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की। कई बार पत्र के माध्यम से सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री जी को, पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जैसी परिस्थिति थी, मैंने कहा 3 साल पहले 19,700 केस रजिस्टर्ड हुए थे, इस बार 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए। 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के। और ने बार बार क्रिटिसिज्म किया सरकार का, कई बार चिट्ठियां लिखी, ट्विटर के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, जगह जगह आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की। कई बार पत्र के माध्यम से सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री जी को, पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जैसी परिस्थिति थी, मैंने कहा 3 साल पहले 19,700 केस रजिस्टर्ड हुए थे, इस बार 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए। 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के। और ये पिछले साल 2022 की जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसमें 38,000, 19,000 से सीधे 38,000 3 साल में ये आंकड़ा पहुंच गया। ये कोई आरोप की बात नहीं है। हमारे विधायक आज मिले थे सीएम से, नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में। हमने चिंता जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी, सरकार का दायित्व है इसको कंट्रोल करें, पर विपक्ष का भी एक अपना दायित्व है कि हम सकारात्मक भूमिका निभाएं, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। तो हम जाकर अपनी बात कह के आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह के आए हैं कि ये सामाजिक जो गिरावट आ रही है बेटियों के मामले में, ये राजनीतिक एक घटनाक्रम हो सकता है, प्रशासनिक भी इसकी जिम्मेवारी हो सकती है, पर यह सामाजिक और राजनीतिक दलों की भी एक जिम्मेवारी होती है। हम इसमें सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने कंट्रोल कर रहे हैं, ये जैसे उनकी भावना है। अब कंट्रोल कितना होगा ईश्वर जाने, पर अब आप देखो कि बेटियों के अपराध, जैसा मैंने कहा कि 18 वर्ष में भाजपा सरकार में 18 साल में 4,10,000 रजिस्टर्ड अत्याचार अनाचार के केस हो गए। यानी 17 मिनट में एक बेटी के साथ, हर 17 मिनट में एक बेटी। कितनी भयावह स्थिति है कि एनसीआरबी के आंकड़े 2004 भाजपा की सरकार में लगातार जो आंकड़े हर साल बढ़ते रहे, हर साल, मतलब घटने का नाम नहीं लिया। कारण क्या था? न पुलिस कर्मचारी पूरे हैं, न महिला कर्मचारी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हवलदार से लेकर टीआई तक होने चाहिए, वो 50% भी नहीं। जो स्ट्रक्चर है पुलिस विभाग का, वो जो गृह मंत्री जिनके पास है, वो बातें बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, पर पुलिस विभाग को जो इक्विपमेंट मिलना चाहिए इन तरह के अपराधों को रोकने के, उसमें हम देश में सबसे फिसड्डी है, बिहार से भी ज्यादा। मतलब जो सबसे नीचे के राज्यों में गिनती आती है वो मध्य प्रदेश की। तो एक तरफ मुंह से अपराध तो नहीं रुकेंगे, भाषण से अपराध तो नहीं रुकेंगे, आपको उसके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें अपराध रुके। हम भी आरोप लगा दें सरकार पे, उससे भी अपराध नहीं रुकेंगे। इस सरकार को जागना पड़ेगा, संसाधन और उसके लिए बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा। जो हमारी फोर्स है, पुलिस फोर्स, उसको उस तरीके से लेस करना पड़ेगा। समाज में पुलिस के प्रति रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। पुलिस से डर क्यों समाप्त होगी? इसलिए कि नशा बिकता है और पुलिस की हिस्सेदारी होती है उसमें, थाने बंधे हुए होते हैं उसमें। जो बेरोजगार बच्चा है, नशा करता है और दिन भर सोशल मीडिया पे पोर्न फिल्म देखता है और फिर ये अपराध करता है। आखिर जितनी भी स्टडी आई है, रिसर्च आई है, वो यही कहती है। तो दिन भर बेटा बेरोजगार, मतलब दोषी है बीजेपी की सरकार। फिर दिन भर 24 घंटे में से 12, 13, 14, 15 घंटे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहा है और फिर इस विकृति को आत्मसात करके रिएक्शन दे रहा है। मतलब एक कारण है ये कि ये सरकार ने इक्विपमेंट दिए इसलिए दोषी,
न पुलिस फोर्स को कंप्लीशन दिया, पूरा कंप्लीट किया, इसलिए दोषी 20 साल से यही है। फिर इस सरकार ने पुलिस को इस तरीके से ट्रेन नहीं किया, इसलिए दोषी। फिर नशा इतना ज्यादा नशीला प्रदेश बना दिया, उसके लिए ये दोषी। और फिर उसके बाद बेरोजगारी इतनी है कि रोज रोजगार के नहीं है, तो मोबाइल से काम चल रहा है और उससे ये विकृति आ रही है। फिर बीजेपी की सरकार दोषी। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है? जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में। फिलहाल हमारे साथ खबरों में बस इतना ही। अब बने रहें न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।